आज से करंट अफेयर की न्यूज़ सीरीज स्टार्ट की जा रही है एसपीडी करंट अफेयर की। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नियुक्ति अपॉइंटमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहले हम देखते हैं संवैधानिक पद को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक पद। तो संवैधानिक पद में पहले कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी वर्तमान में हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी। ये 15वें राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। अब पूछा जाए कि पहली महिला राष्ट्रपति, तो वो हो जाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आर्टिकल की। तो 52 में हमारा राष्ट्रपति का पद शुरू होता है। तो 52 में है राष्ट्रपति के पद के बारे में, 53 में है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में, 54 में आपका है आर्टिकल 54 में आपका है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, आर्टिकल 55 में आपका निर्वाचन के विधि के बारे में, 56 में है आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, 57 में है आपका राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में, और आपका 58 में है आपका आर्टिकल 58 में आपका है राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में, और आर्टिकल 69 में आपका है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें होती है, और आर्टिकल आपका 60 में आपका आर्टिकल 60 में आपका है शपथ के बारे में, जो कि राष्ट्रपति CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेते हैं, जो इनको शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जी, जो कि 50वें CJI हैं। और 71 में आपका आर्टिकल 71 में आपका है, तो आपका आर्टिकल 71 में है आपका निर्वाचन से संबंधित विवाद। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इसका जो चुनाव से रिलेटेड जो विवाद होते हैं वो हाई कोर्ट में नहीं जाता, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो उसका सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और आर्टिकल आपका 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में पूछा गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड बनते हैं। तो देख लेते हैं। अब पूछा जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अभी वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है। और कितने नंबर के हैं? तो 15वां नंबर के हैं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ओके। और ये सवाल पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी के जो अपोजिशन में जो नेता जो खड़ा हुए थे, तो वो कौन थे? तो वो थे यशवंत सिन्हा जी। तो वो कौन थे? यशवंत सिन्हा जी। तो वो कौन थे? यशवंत सिन्हा जी थे, जो इनके अपोजिशन के लीडर थे। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। तो वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। और कितने नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उपराष्ट्रपति का पद का चर्चा किसमें कितने आर्टिकल किया गया? तो आर्टिकल 63 में चर्चा किया गया है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। और ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जगदीप धनखड़ जी के अपोजिशन का नेता कौन थे? तो वो कौन थे? तो मार्गरेट अल्वा जी। तो कौन थे? मार्गरेट अल्वा जी थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी डीपली का क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। तो कौन है वो? मार्गरेट अल्वा जी, उपराष्ट्रपति पद के दावेदार जो थे, जगदीप धनखड़ जी के अपोजिशन के नेता थे। तो ये हो गया। तो अभी पूछा है वर्तमान में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सभी को पता होगा। तो वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। और कितने नंबर के हैं? तो ये भी 15वें नंबर के। तो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों कितने नंबर के? तो 15वें नंबर के हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये आपका PM का पद जो होता है उसका चर्चा कितने आर्टिकल में? 75 आर्टिकल में बताया गया है। अब देखते हैं न्यायिक प्रमुख। तो मुख्य न्यायाधीश, तो वर्तमान हमारे CJI कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जी। कितने नंबर के हैं? तो ये 50वें नंबर के हैं CJI। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है? तो R वेंकटरमनी। और कितने नंबर के हैं? 16वें नंबर के। और महान्यायवादी जो दिया गया है, ये पूछा जाए तो आर्टिकल कितने नंबर में? तो आर्टिकल 67 में जो है, आर्टिकल 76 में आपका जो है महान्यायवादी चर्चा है, आर्टिकल 76 में। तो ये पूछा जाए तो ये इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो इसकी नियुक्ति जो होता है प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रत्यय रहता है। जब तक सरकार को यानी प्रधानमंत्री को अच्छी सलाह दिया जाएगा तब तक रहने दिया जाएगा, नहीं तो इसे हटा दिया जाएगा। इसके हटाने, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रत्यय रहते हैं आपके महान्यायवादी, और सरकार का प्रथम विधिकारी होते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं, ये जाकर सरकार का वक्तव्य रख सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। अगर ये कहीं वोट हो रही है तो वहाँ पे वोट नहीं दे सकते ये। और कितने आर्टिकल बताया गया कि वोट नहीं दे सकते? तो ये आर्टिकल बताया गया 70, ये आर्टिकल 88 बताया गया।
आर्टिकल 88 में, आर्टिकल 88 में बताया गया कि ये सब कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो ये सरकार का प्रथम पदाधिकारी होते हैं। और बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल, ये हैं तुषार मेहता जी। ये महान्यायवादी के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। तुषार मेहता जी वर्तमान में है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और पूछा जाए हरित क्रांति, राष्ट्रीय हरित क्रांति ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये कौन वर्तमान? आदर्श कुमार गोयल जी हैं। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। अब पूछा संसदीय प्रमुख, तो संसदीय प्रमुख में आपके तो राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जाहिर सी बात है, हमें पता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो वर्तमान में कौन है हमारे उपराष्ट्रपति? तो जगदीप धनखड़ जी, तो यही है राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है वो? हरिवंश नारायण सिंह है। अब पूछा जाए राज्यसभा का महासचिव कौन है? तो वो हमारा पीसी मोदी जी है, जिसको कहते हैं प्रमोद चंद मोदी, पीसी मोदी। तो अभी वर्तमान कौन है महासचिव राज्यसभा का? तो पीसी मोदी, इसको कहते हैं प्रमोद चंद मोदी। नेता विपक्ष का राज्यसभा का भी वो नहीं है। अब पूछा जाए नेता राज्यसभा का, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा का, तो कौन है वो? पीयूष गोयल जी। सत्ता पक्ष का कौन है? तो वो पीयूष गोयल जी हैं। अब पूछा जाए लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिरला जी। कितने नंबर के हैं? तो 17वें नंबर के। तो कितने नंबर के हैं ये? 17वें नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो कौन है वो? ओम बिरला जी, 17वें नंबर के। अब पूछा जाए लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन है? तो वो है अधीर रंजन चौधरी जी। तो कौन है वो? अधीर रंजन चौधरी जी। अब पूछा जाए लोकसभा के महासचिव, तो लोकसभा महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। तो वो कौन है? उत्पल कुमार सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग, तो वर्तमान हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? अन्य चुनाव आयुक्त तो है अरुण गोयल जी, अनूप चंद पांडे जी। चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल जी और अनूप चंद पांडे जी। अगर ये पूछा जाए कि कितने आर्टिकल के द्वारा जो है 21 साल से 18 साल कर दिया वोट देने का अधिकार, 21 साल से 18 साल कर दिया, तो वो कौन है? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा राजीव गांधी जी सरकार के समय किया गया था। राजीव गांधी सरकार के समय किया गया था। हमारा वोट देने का पहले 21 साल था, उसके बाद 18 साल कर दिया, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो उप चुनाव आयुक्त है आपके अजय भादु जी, आर.के. गुप्ता जी, उमेश सिन्हा जी और सुदीप जैन। तो इसको याद रख सकते हैं, अजय गुप्ता उमेश जैन, अजय गुप्ता उमेश जैन, अजय गुप्ता उमेश जैन, इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। और देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो वर्तमान हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन, मतलब कैग कौन है? और कैग का चर्चा कितने आर्टिकल का गया? आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में हमारे कैग की चर्चा किया गया है। तो वर्तमान कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और कितने नंबर के हैं ये? तो 14वें नंबर के हैं। और बात करते हैं महालेखा महानियंत्रक, तो मतलब सीजे कौन है वर्तमान है? एस दुबे जी हैं। कितने नंबर के? 28वें नंबर के। तो सीजीए वर्तमान में कौन है? तो एस दुबे जी हैं। अब देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, तो सर्वसेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ये पता होगा सबको, जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेना का ये सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो वही सर्वोच्च सेनापति हैं। और वायु सेनाध्यक्ष कौन है? तो बी.आर. चौधरी जी हैं, 27वां। तो वायु सेनाध्यक्ष कौन है? बी.आर. चौधरी जी हैं, 27वां। नौ सेनाध्यक्ष कौन है? आर. हरि कुमार। कितने नंबर के? 25वें नंबर के हैं नौ सेनाध्यक्ष आर. हरि कुमार, 25वें नंबर के हैं। और थल सेनाध्यक्ष कौन है हमारे वर्तमान में? मनोज पांडे जी। कितने नंबर के हैं? तो 29वें नंबर के हैं। थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे जी। तो ये पूछा जाता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और ये पूछा जा सकता है कि एयरफोर्स यानी वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अब पूछा जाए नौसेनाध्यक्ष कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस, तो वो हमारा मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर से रिपीट कर देते हैं। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। और वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को।
अब बात करते हैं CDS। तो अभी वर्तमान CDS कौन है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अब प्रथम पूछा जाए तो कौन है? तो बिपिन रावत जी थे। और वर्तमान में कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो महानिदेशक सैन्य अभ्यास के कौन है? महानिदेशक सैन्य अभ्यास कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो पूछा जाए कि महानिदेशक कौन है सैन्य अभियान के? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं सचिव एवं सलाहकार। तो कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव हमारा कौन है? राजीव गाबा जी। तो कैबिनेट सचिव कौन है हमारा? राजीव गाबा जी। तो कैबिनेट सचिव कौन है हमारा? राजीव गाबा जी। और सलाहकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो तरुण कपूर। तरुण कपूर। तो सलाहकार कौन है प्रधानमंत्री का? तो तरुण कपूर। अब प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो PK मिश्रा। प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो PK मिश्रा। और रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल। अब वित्त सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। अब विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। अब देखते हैं हमारा इधर गृह सचिव। तो गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला जी। तो गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला जी। अब वित्त सचिव कौन है? TV सोमनाथन। तो वित्त सचिव कौन है? TV सोमनाथन। और रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। और राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? NSA। तो कौन है वो? अजीत डोभाल। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। अब पूछा जाए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन है? तो अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। तो गुप्तचर, अब देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कितने नंबर के? 19वें नंबर के। इसमें आपको सीरीज नहीं पूछा जाएगा कितने नंबर के, लेकिन सिर्फ आपको नाम याद रखना है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। और CBI के निदेशक कौन है? तो वो प्रवीण सूद है। और CBI के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद है। मुख्य सूचना आयुक्त CIC के कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। और IB के निदेशक कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो रवि सिन्हा। तो कौन है? तो रवि सिन्हा। महानिदेशक निया। निया के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कौन है? दिनकर गुप्ता। कौन है? दिनकर गुप्ता। और निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। ईडी के कौन है? तो निदेशक तो संजय कुमार मिश्रा। और NCB महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। NCB के महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो SSB के महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला। तो SSB के महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला। अब BSF के महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल। BSF के महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल। और CRPF के महानिदेशक कौन है हमारे? तो SL थाउसेन। और महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के कौन है? तो कौन है? सिलवर्धन सिंह। कौन है? तो सिलवर्धन सिंह। कौन है? सिलवर्धन सिंह। अब NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है? MA गणपति जी। MA गणपति जी। और SPG के निदेशक कौन है? तो अरुण कुमार सिन्हा। तो SPG के निदेशक कौन है? तो अरुण कुमार सिन्हा। और ITBP के कौन है? अनिश दयाल सिंह। ITBP के कौन है? अनिश दयाल सिंह। और NCC के कौन है महानिदेशक? राष्ट्रीय कैडेट कोर के कौन है? गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह 34वें हैं। और ICG भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल। ICG के कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। तो NDRF के महानिदेशक कौन है? नेशनल डिजास्टर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कौन है? तो अतुल करवाल।
एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। आरपीएफ के कौन है महानिदेशक? तो मनोज यादव। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव। एआर असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर। एचजी होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो एसबीके सिंह। एसबीके सिंह। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष व सचिव, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये तो सभी को पता होगा। पहले नीति आयोग क्या था? पहले क्या नाम था उसका? योजना आयोग था। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 6 मार्च 1950 को हुआ था। 6 मार्च 1950 6 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग कब नीति आयोग बन गया? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग खत्म होकर के बन गया था नीति आयोग, 1 जनवरी 2015। तो जो अध्यक्ष होते हैं इसके नीति आयोग के, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। यूपी संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आपके यूपीएससी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। अब पूछा है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। अब पूछा है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा 9वें नंबर की है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है अध्यक्ष हैं? तो रेखा शर्मा। अब पूछा जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब ओबीसी। ओबीसी का अध्यक्ष कौन है? तो आपका हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर कौन है? ओबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर। अब बात करते हैं एसएससी। एसएससी के जो अध्यक्ष है आपके वर्तमान में वो है एस किशोर। एसएससी वर्तमान जो अध्यक्ष वो है एस किशोर। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार। तो अध्यक्ष लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल के अध्यक्ष कौन? प्रदीप कुमार मोहंती। पूछा है लोकपाल जो सबसे पहले किस देश में आया था? तो किस में आया था? स्वीडन में। कहाँ आया था? तो स्वीडन में, आपके स्वीडन में आया था। अब भारत में जो है लोकपाल और लोकायुक्त का पद लोकपाल और लोकायुक्त का पद जो है 2013 के एक्ट के तहत चल रहा है, शुरू किया 2013 के एक्ट के तहत शुरू किया गया था। भारत में लोकपाल लोकायुक्त पर, लोकपाल जो होता है केंद्र स्तर पर होता है, लोकायुक्त जो होता है राज्य स्तर पर होता है। तो वर्तमान में हमारे लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती जी। प्रदीप कुमार मोहंती जी। अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। NK सिंह। और वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। और 15वें वित्त आयोग कौन? NK सिंह। इसकी नियुक्ति कब किया गया था? 2017 में किया गया था। और कब के लिए है? 2021 से जो 2026 के लिए, 2021 से 2026 के लिए ये है। और वित्त आयोग का कार्य क्या है? ये केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है। केंद्र और राज्यों के बीच करों बंटवारा करता है। और इस बार जो राज्यों को जो कर जो दिया गया था 41%। 41% राज्यों को कर कितना दिया गया था? 41%। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे NK सिंह। अब बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। कौन है? तो रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कौन है? मतलब SC के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला। SC के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन? अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर के। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? CEO और अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी। कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी। तो रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी। और आपके SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच।
माधवीपुरी बुच। और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1988 में। और केमे एक्ट के तहत 1992 के एक्ट के तहत सेबी चल रहा है। अब सीबीएफसी का सीईओ कौन है आपके? तो रविंद्र भाकर। तो सीबीएफसी मतलब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है? तो रविंद्र भाकर। और आपके नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है आपके? जुल्फिकार हसन। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो जुल्फिकार हसन। और आपके सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है आपके? नितिन गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। तो सीबीआईसी मतलब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है आपके? तो विवेक जौहरी। तो कौन है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आपके विवेक जौहरी। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो मिनेश शाह। कौन है? मिनेश शाह। अब बात करते हैं CLB के अध्यक्ष कौन है? महेश मित्तल कुमार। CLB के अध्यक्ष कौन? तो महेश मित्तल कुमार। अब PNGRB पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक के अध्यक्ष कौन है? संजीव नंदन साहा। अब बात करते हैं ट्राई मतलब भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन आपके? पीडी बाघेला। अब बात है UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल। अब बात करते हैं भारत का पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन आपके? तो अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति के ग्रीस बाप्टा। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा होते हैं और 7 गो राज्यसभा के होते हैं। और प्राक्कलन समिति में जो होते हैं 30 जो होते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। सबसे बड़ा संसदीय समिति कौन है? तो आपका प्राक्कलन समिति है। और प्राक्कलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ग्रीस बाप्टा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है आपके? तो संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। अब बात करते हैं भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। तो एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है आपके? तो गुरदीप सिंह। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? तो वो गुरदीप सिंह। और प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम मतलब ONGC के कौन है? तो अरुण कुमार सिंह। और सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निदेशक कौन है आपके? अमरेंदु प्रकाश। तो गेल का कौन है निदेशक? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? संदीप के गुप्ता। आपके IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है आपके? तो श्रीकांत माधव वैद। और CIL कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? पोलाब रापू एम प्रसाद। अब BPCL के निदेशक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कौन निदेशक? जी कृष्ण कुमार। आपके भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? नलिन सिंघल। HPCL के निदेशक कौन है? पुष्प कुमार जोशी। आपके पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है आपके? कदिकुम्पा श्रीकांत। और PFC के निदेशक कौन है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सबसे लेटेस्ट मतलब महारत्न कंपनियां यही है। PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? परमिंदर चोपड़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परमिंदर चोपड़ा, क्योंकि हाल ही में जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये हमारा नया महारत्न कंपनियां बना है। टोटल भारत में 12 महारत्न कंपनियां। तो इसके निदेशक कौन है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के परमिंदर चोपड़ा। बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं REC के कौन निदेशक है? विवेक कुमार देवांगन। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सब। BSNL के निदेशक कौन है? PK पुरवार। BSNL कौन है? PK पुरवार। और AAI के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। ये सबको एक नए से देख लीजिए, बस हो गया। बाकी इतने इंपॉर्टेंट सब नहीं है। AI के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। ITDC भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा। और MTNL के मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? सुनील कुमार।
और निदेशक नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन NBCL के कौन पीके गुप्ता और EIL के निदेशक कौन है प्रतिका शुक्ला और नाल्को निदेशक नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है श्रीधर पात्रा OIL मतलब गोयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन रंजित रथ और बेल के भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निदेशक कौन है MB गौतमा और हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कौन निदेशक है R माधवन हॉल का कौन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कौन निदेशक है R माधवन और NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है सुमित देव और RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है अतुल भट्ट SCI के निदेशक कौन है हरजित कौर जोशी और NLC के निदेशक कौन है राकेश कुमार और UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है एम जगदीश कुमार IGNOU के कुलपति कौन है तो प्रोफेसर नागेश्वर राव और कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन है योगेश सिंह और JNU के कुलपति कौन है शांति श्री धूलीपुरी पंडित। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसको नोट मार्क कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के कुलपति कौन है शांति श्री धूलीपुरी पंडित और आपके BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है आपके सुधीर के जैन और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय कौन है अरविंद पंघरिया और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय कौन है सुनैना सिंह। कुलपति कौन है नालंदा विश्वविद्यालय के तो सुनैना सिंह और कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया कौन प्रोफेसर नजमा अख्तर। तो कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर कौन है तो प्रोफेसर नजमा अख्तर। NCERT निदेशक कौन है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है दिनेश प्रसाद सकलानी। ये इंपॉर्टेंट, दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT निदेशक कौन है दिनेश प्रसाद सकलानी, क्योंकि इस बार NCERT ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है। CBSE का अध्यक्ष कौन है नीतीश छब्बर और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है चंद्रशेखर कांवड़ और संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष कौन है शेखर सेन और ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन है उमा नंदूरी। प्रेस एंड मीडिया के प्रमुख तो आपके प्रसार भारती के CEO कौन है गौरव द्विवेदी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रसार भारती के CEO कौन है गौरव द्विवेदी फर्स्ट चेंज हुए हैं। तो अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रेस रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है शेखर कपूर। तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है शेखर कपूर और आकाशवाणी महानिदेशक कौन है डॉक्टर वसुधा गुप्ता और PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है अबिक सरकार और UNI यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है सागर मुखोपाध्याय और UNI यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है सागर मुखोपाध्याय। INS के अध्यक्ष कौन है के राजा प्रसाद रेड्डी और इसरो के अध्यक्ष कौन है S सोमनाथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चंद्रयान 3 को जो है सफलतापूर्वक चांद पे उसको लैंड किया गया, तो ये पूछा जा सकता है। भारत जो है साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश हो गया है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है S सोमनाथ। ये केवे नंबर के 10वें, इससे पहले कौन थे के सिवन। तो AEC के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है AK मोहंती और AERB के अध्यक्ष कौन है दिनेश कुमार शुक्ला। AERB परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है आपके तो दिनेश कुमार शुक्ला और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है आपके अजित कुमार मोहंती और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था और इसके वर्तमान DRDO के अध्यक्ष कौन है तो सबीर बी कामत। ये इंपॉर्टेंट है, सबीर बी कामत कौन है तो सबीर बी कामत और आप सब कौन है तो सबीर बी कामत और CSIR महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का CSIR का कौन नल्ला थम्बी सलाइकेल्वी और अध्यक्ष औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद का टी रामास्वामी कौन है वो तो टी रामास्वामी। तो निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का कौन है डॉक्टर उन्नी कृष्णन। अब बात करते हैं खेल संगठनों के प्रमुख। तो ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है ग्रेग बार्कले। कहाँ के तो न्यूजीलैंड के।
और आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जॉब एलार्डिस। कौन है? तो जॉब एलार्डिस। और आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी कौन है? इंदिरा नूई। एसीसी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जैसा। अमित शाह जी के बेटे हैं जैसा। और आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सेबास्टियन को। कहाँ के? तो ब्रिटेन के। सेबास्टियन को कहाँ के? तो ये ब्रिटेन के हैं। अब बात करते हैं IWF अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? आपके मोहम्मद जलूद। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? आपके मोहम्मद तैयब इकराम। अब BCCI मतलब BCCI एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल BCCI का विनीत शरण। कौन है? तो विनीत शरण। अब बात करते हैं फीफा के अध्यक्ष कौन है? आपका जियानी इन्फेंटिनो। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कहाँ के? तो इटली स्विट्जरलैंड के। जियानी इन्फेंटिनो। AIB अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? आपके लवलीना बोरगोहेन। कहाँ के? तो ये असम की है। कहाँ की? तो ये असम की है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। केमे नंबर के 36वें नंबर के अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के BCCI से अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और BCCI चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? अजित अगरकर। BCCI चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? अजित अगरकर। और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। तो मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है? राहुल द्रविड़। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के रमेश पवार। ये इंपॉर्टेंट है। और मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन? रमेश पवार। और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के कौन? नीलम कपूर। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन के WFI के ब्रिजभूषण शरण सिंह है। और भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत है। तो भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत है। और AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। AIFF के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। और अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? अच्युत सामंत। और AICF अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? आपके संजय कपूर। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आपके दिलीप टर्की। और AFI भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? आपके आदिल सुमरीवाला। और BFI के अध्यक्ष कौन है? आपके अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। और IOA भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आपके PT उषा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? शेख तलाल। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? शेख तलाल। और BAI भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? आपके हेमंत बिश्व शर्मा। तो ये कहाँ के? असम के CM भी हैं। तो BAI के अध्यक्ष कौन है? आपके भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का IWF के कौन है? सहदेव यादव। कौन है? तो वो सहदेव यादव। और IPC भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। IPC के अध्यक्ष कौन है? आपके दीपा मलिक। IPC के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। अब बात करते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख। IRDA भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। तो IRDA के अध्यक्ष कौन? देवाशीष पांडा। और LIC के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? आपके सिद्धार्थ मोहंती। ASIC के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? राजेंद्र कुमार। GIC के CMD कौन है? देवेश श्रीवास्तव। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? नीरज कपूर। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी निदेशक कौन है? SN राजेश्वरी। आपके यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी निदेशक कौन है? सत्यजीत त्रिपाठी। और NICL के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता। और SBI MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस से कौन है? किशोर कुमार पोलूदासु। किशोर कुमार। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों या संगठनों के प्रमुख। तो फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक। फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो शुभ्रकांत पांडा। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? शुभ्रकांत पांडा। और एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? आपके अजय सिंह। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? आपके अजय सिंह। तो एसोचैम के महासचिव कौन है?
एसोचैम के महासचिव कौन है? तो दीपक सूद। और CII भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है आपके? तो आर दिनेश। और इफ्को के अध्यक्ष कौन है आपके? दिलीप संघानी। और नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन आपके? अनंत महेश्वरी। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस के CEO कौन आपके? सुंदर राममूर्ति। और UTI भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? लियोपुरी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन आपके? आशीष कुमार चौहान। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन आपके? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन आपके? SS मुद्रा। बैंकों के प्रमुख, तो केंद्रीय बैंक जानते हैं हम लोग कौन है? तो हमारा RBI की स्थापना कब हुआ था? 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 हुआ था। इसका पहले मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता था। तो कोलकाता से इसका ट्रांसफ़र किया गया 1937 में मुंबई किया गया। फिर RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। अब पूछा जा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले पूरा नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1921 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1955 किया गया, नाम किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अभी पूछा जा सकता है कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। अब पूछा भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे CD देशमुख। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, M राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत। इसका इजीली याद रख सकते हैं। स्वामी रवि राव पात्रा। इसे याद रख सकते हैं। बार बार रिपीट करें तो ये हमारे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन है? सुधा बालकृष्ण। बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा जी। और CFO भारत राष्ट्रीय बैंक के CFO कौन है? तो कामेश्वर राव कोदांती। और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। और अश्वनी के तिवारी और आलोक कुमार चौधरी और चल्ला श्रीनुवासलु शेट्टी। और MD बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है? तो देवदत्त चंद्र। और MD एंड CEO बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? तो रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? तो AS राजीव। और कैनरा बैंक के कौन है? के सत्यनारायण राजू। और MD और CEO कौन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के? तो मातम बैंकरट्रॉप। इंडियन बैंक के कौन है? तो शांति लाल जैन। इंडियन बैंक के कौन है? शांति लाल जैन। और इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। और पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? तो अतुल कुमार गोयल। और पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन है? स्वरूप कुमार साहा। और यूको बैंक के MD कौन है? तो अश्वनी कुमार। यूको बैंक के MD कौन है? अश्वनी कुमार। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है? ए मनी मैखलाई। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ था? इंडियन बैंक में। और आंध्रा बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक में। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक में, PNB में हुआ था। और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक हुआ था। अब विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा। और विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस में हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, तो एक्सिस बैंक के कौन है? अमिताभ चौधरी है एक्सिस बैंक के CEO। और बंधन बैंक के कौन है? तो चंद्रशेखर घोष। और कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है? उदय कोटक। और इंडसइंड बैंक के कौन है? CEO सुमंत कंठ पालिया। और बैंक ऑफ वेस्ट के कौन है? नंदिता बख्शी।
और ICICI बैंक के कौन है? संदीप बख्शी। ICICI बैंक के कौन है? संदीप बख्शी। और HDFC बैंक के कौन है? शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। और IDFC बैंक के कौन है? महेंद्र शाह। महेंद्र शाह। IDFC के कौन है? महेंद्र शाह। और यस बैंक के कौन है? प्रशांत कुमार। यस बैंक के कौन है? प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के कौन है? एन कमाकोदी। एन कमाकोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक IPB के कौन है? जे वेंकट रामू। जे वेंकट रामू। और DBS बैंक के कौन है? MD? तो रजत शर्मा। रजत वर्मा। रजत वर्मा। रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO कौन है? तो बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश। और CEO एवं अध्यक्ष पेटीएम के कौन है? तो भावेश गुप्ता। तो कौन है? भावेश गुप्ता। भावेश गुप्ता। तो भावेश गुप्ता। और पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन है? सुरेंद्र चावला। सुरेंद्र चावला। और पेटीएम सुरेंद्र चावला। और CDB का कौन है? तो S रमन। और IDBI का कौन है? राकेश शर्मा। और एक्जिम बैंक का कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। हरपा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है? तो साजिद केवी। साजिद केवी। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 हुआ था नाबार्ड की स्थापना। IBA का है अतुल कुमार गोयल। NHB का शारदा कुमार होटा। RBL बैंक का कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार। और करूर वैश्य बैंक का CEO कौन है? बी रमेश बाबू। अध्यक्ष फेडरल बैंक का कौन है? दिलीप सदरंगानी। दिलीप संदरानी। और IDFC फर्स्ट बैंक का कौन है? तो B वैद्यनाथ। और कर्नाटक बैंक का कौन है? CEO श्री कृष्णन हरिया शर्मा। और DCB बैंक का कौन है? CEO मुरली M नटराजन। महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक का कौन है? SM स्वाति। 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया था। हाल ही लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, तो UN के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के है? पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। एंटोनियो गुटेरेस। ये पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। UNO के उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद, जो कि कहाँ के? नाइजीरिया की। अमीना जे मोहम्मद कहाँ की? नाइजीरिया की। और 77वें और 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साबा क्रोशी थे। 77वें के हंगरी के। और डेनिस फ्रांसिस ये थे 78वें सत्र के। IBRD के 14वें अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के? तो अजय बंगा। भारतीय और अमेरिकी अजय बंगा। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है हमारे 14 में? तो अजय बंगा। तो नाम के कौन है? गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट के अध्यक्ष कौन है हमारे? तो इल्हाम अलीयेव। प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के IMF के कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। कहाँ की? तो बुल्गारिया की। कहाँ की? तो बुल्गारिया की। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? नाकोजी ओकोंजो इवेला। तो WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 हुआ था। 1 जनवरी 1995 हुआ था। इसका पुराना नाम क्या था? गेट था। जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ पुराना नाम था इसका। और अंकटाड के महासचिव कौन है? रेबेका ग्रिस्पेन, जो कि कोस्टा रिका की। तो महासचिव अंकटाड के कौन है? रेबेका ग्रिस्पेन। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे ओजेले, जो कि कहाँ के? फ्रांस के। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे ओजेले। कहाँ की? तो फ्रांस की। कहाँ की है? तो ये फ्रांस की। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है हमारे? क्यू टोंग्यू। कहाँ के? तो चीन के। कहाँ के? तो चीन के। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट होंगबो। कहाँ के? तो टोगो के। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल। कहाँ की? तो अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस आधोनोम। UNDP के प्रशासक कौन है? तो अचिम अस्टेनर। कहाँ की? तो ब्राज़ील और जर्मनी। महासचिव सार्क के महासचिव कौन है? तो इशाला रूबन बिराकुनु। कहाँ के? श्रीलंका के। सार्क के। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क में जो टोटल 8 देश हैं, तो 8 देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और नीचे हो गया बांग्लादेश हो गया, नीचे हो गया आपका श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, 3 तो 5 हो गया, इधर पूरब में आपका हो गया बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो, 5 3 8, टोटल 8 देश आपके सार्क में। और सार्क का जो मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में।
नेपाल के काठमांडू में। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो पैट्रिशिया स्कॉटलैंड कहाँ की? तो डोमिनिका की। EU यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला कहाँ की? तो माल्टा, रॉबर्टा मेट्सोला। तो यू में पहले 28 सदस्य था, तो ब्रिटेन के ब्रेक्जिट करने के बाद अब 28 में 27 देश हो गया। इसका जो मुख्यालय कहाँ? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। AU के अध्यक्ष कौन है? तो फेलिक्स एंटोनी टी सैडकी कांगो की हैं। ओपेक का महासचिव कौन है? हैथम अल घिश, जो कहाँ के? कुवैत के। और नाटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके महासचिव कौन है? तो जेस स्टोल्टेनबर्ग। इसके नाटो में जो 31वां देश जो बना है वो हमारा कौन है? तो फिनलैंड है। तो 31वां देश कौन नाटो में जुड़ा है? तो फिनलैंड। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ? तो ये भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो आपका ये हुआ था 1949 में हुआ था नाटो की स्थापना। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं आसियान का महासचिव कौन है? ली जॉक हुई। कहाँ की? तो पुरोनोई की। तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके महासचिव कौन है? लीम चौक हुई। इसमें 10 देश है। इसका मुख्यालय जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सुको असाकावा। कहाँ के? तो जापान की। इंटरपोल के महासचिव कौन है? जर्गन स्टॉक जर्मनी के हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासर अल रईसी। कहाँ के? यूएई के। कहाँ के? तो यूएई के। ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट के प्रेसिडेंट कौन है आपके? जोन डोंग्यू। कौन है? तो जोन डोंग्यू। नासा के प्रशासक कौन है? तो बिल नेल्सन। नासा के प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। तो एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ। कहाँ के? तो ब्राज़ील के। UNHRC के उच्चायुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी। कहाँ के? तो इटली के। और बात करते हैं UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है आपके? वोल्कर तुर्क, जो कि कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। वोल्कर तुर्क कहाँ की? तो ऑस्ट्रेलिया की। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कौन है? राफेल ग्रोसी, जो कि कहाँ के है? अर्जेंटीना। कहाँ के? तो अर्जेंटीना के। MD और CEO अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के स्टेफनी बॉन फ्रीडबर्ग। तो इस तरह से हमने सारे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां कवर कर दिया और साथ में जो है रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर कर दिया गया। इससे बाहर आपका कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा।